राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीता। श्री राम जय राम जय जय राम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, वेदाचार्य जी के पास बिठाओ। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री रैवासा धाम की, श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, त्रिवेणी संगम की, श्री वेणी माधव भगवान की, श्री अक्षय वट की, श्री भरद्वाज मुनि की, श्री सोमेश्वर महादेव की, श्री शेष भगवान की, श्री नागराज वासुकी की, कुंभ महापर्व की, श्रीमद अग्रदेवाचार्य श्री रेवासा पीठ खालसा की, श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा की, श्री लक्ष्मी नृसिंह खालसा की, खालसे के श्री ठाकुर जी की, श्री हनुमत ध्वज की, सब संतन की, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, पूज्यपाद साकेतवासी श्री रेवासा महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, समस्त प्रयागवासीन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल,
भगवान श्री वेणी माधव की महती कृपा करुणा से तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम के तट पर बसे हुए महान कुंभ मेला क्षेत्र में श्री मद अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम एवं श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा लक्ष्मी नृसिंह खालसा मलुक पीठ के इस शिविर में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में जो श्री मलुकदास जी के सेव्य ठाकुर जी हैं और केवल कुंभ के पर्व पर ही मलुक पीठ से चल के पधारते हैं, बाकी बाहर नहीं जाते हैं, मंदिर में ही विराजते हैं। तो लगभग 500 वर्ष प्राचीन ठाकुर जी तो कुंभ के ठाकुर जी कुंभ में ही आते हैं, फिर कुंभ से वापस चले जाते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके उनकी सन्निधि में आज केवल आरंभ मात्र कर रहे हैं। वैसे कथा का आरंभ कल ही प्रारंभ हो जाना था, लेकिन इस बार गंगा जी ने जगह भी थोड़े विलंब से खाली की। प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, किंतु देर से भूमि मिलने के कारण अभी सब जगह धीरे धीरे तैयारी चल ही रही है। अभी कुंभ मेला तैयार नहीं है और स्नान की तिथि भी बिल्कुल निकट है। तो हम समझते हैं कि 15-16 के बाद ही भरेगा मेला। तो कुछ असुविधा के कारण व्यवस्था संबंधी कल वहां पंडाल में कथा का आरंभ नहीं हो पाया। आज भी कुछ विद्युत की परेशानी थी और माइक की सेटिंग नहीं वहां हो पाई, तो आज भी नहीं हो सका। पर हमारी कच्छ वाली माता जी, संत माता जी बहुत दूर तो रुकी हैं और इनको फिर स्नान करके जाना है। बोले हम तो इसी आशा से आए थे कि 2-4 दिन तो कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन यहाँ संभव ही नहीं हो पाया। तो आज मन में था तो वहाँ नहीं तो यहाँ बैठ के इस हॉल में ही बैठ के थोड़ी भगवत चर्चा करके शुभारंभ कर देते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय श्री रसिया बाबा जी जो प्रत्येक कुंभ में बड़ा दिव्य शिविर लगाते हैं और नियम पूर्वक कल्पवास करते हैं, तो आपका हम स्मरण ही कर रहे थे। जब से आए तभी से स्मरण कर रहे थे। परसों तो हम आई हैं, परसों क्या कल ही आए, हाँ 3:30 बजे रात को पहुँचे। तो कल से स्मरण कर रहे थे। तो आज अच्छा हुआ, आरंभ में आपका भी मंगलमय दर्शन हो गया और हमारे श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का भी दर्शन हो गया। हमारे वृंदावन के दोनों ही धुरंधर श्रीमद् भागवत जगत के एक बहुत सुंदर ढंग से विषय को प्रस्तुत करने वाले महानुभाव हैं। हम दोनों को प्रणाम करते हैं, संत माता जी को प्रणाम करते हैं। श्रद्धेय पिताजी और वेदाचार्य जी बैठे हैं, उनको भी, और सभी पूज्य ब्राह्मणों को। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य जी, नाम गुरुजनों का नहीं लेना चाहिए, उनकी भी प्राकट्य भूमि तीर्थराज प्रयाग है। तो गुरु जी को भी हम आचार्य जी के युगल चरणों में भी सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनसे किसी भी प्रकार का जिनका संबंध है उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है। कल पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की अहेतु की कृपा हुई, यहाँ आकर भी यहीं विराजे। व्यवस्था तो उनके योग्य नहीं थी, लेकिन वे बड़े प्रसन्न होकर के एक रात्रि उन्होंने निवास किया। आज यहाँ लगभग 12 बजे यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। तो अच्छा हुआ, आज एक महान आचार्य की कृपा भी हो गई। और आज आओ महाराज जी, जय हो, धन्यवाद।
कुर्सी लाओ महाराज जी के लिए। नहीं नहीं, आप तो बैठ, आप जा रहे हैं क्या? हैं? अच्छा हाँ, नहीं ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जी जी हाँ हाँ। आप भी प्रस्थान कर रहे हैं? जी जी महाराज जी, फिर वहीं विराज। हाँ बाबा, बाबा दंडो जी। इधर जगह खाली करके बटुकों को इधर बिठा दो, इधर बिठाओ। आप लोग थोड़ा सा उधर हो जाइए। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरण सेवक, श्री भक्तमाल के सुमधुर व्याख्याता, श्रद्धेय भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज का भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम उनको भी सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। ये संगम क्षेत्र तो है ही है महाराज जी। हमारे ठाकुर जी के शिविर की एक विशेषता है, यहाँ अनेक खालसाओं का शिविरों का संगम हो गया। पहाड़ी बाबा नगर तो पहले से ही चल ही रहा है, श्री मलुक पीठ भी जुड़ा हुआ है, और अब श्री जानकीनाथ भगवान ने अनुग्रह किया है तो श्री मद अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम के नाम से ये प्रधान रूप से शिविर लगा है। उसी के साथ श्री पहाड़ी बाबा जो पुरानी परंपरा से चला आ रहा है वह, और ललितपुर वाले महंत जी का खालसा श्री लक्ष्मींद्र सिंह खालसा, तो वो तीन शिविरों का संगम, यहाँ भी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और ये भी एक विलक्षण बात भगवत संकल्प से कि तीन, इधर आ जाओ, और यदि मलुक पीठ को भी गिना जाए तो चार हो गए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक हो गया। भक्तमाल का भी स्वरूप यहाँ चार चार परंपराएं यहाँ भगवत कृपा से सुप्रतिष्ठित हैं। कर्ता कारयिता च सह, हनुमान जी का वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कि भगवान कर्ता भी हैं और कारयिता भी। करने वाले भी श्री रघुनाथ जी हैं और कराने वाले भी श्री रघुनाथ जी हैं। हम लोग सर्व सामर्थ्यहीन हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कैसी अनुपम अहेतु की कृपा है कि वे हमारे जैसे अत्यंत सामान्य से सामान्य जीवों पर भी, जिनमें न ज्ञान का बल, न भक्ति का बल, न वैराग्य का बल, न साधन का बल है, ऐसे अत्यंत क्षुद्र प्राणियों पर भी इतनी कृपा करते हैं कि भगवान की सब जगह जय जयकार हो जाती है। उन भगवान को ही सब करना है, उन्हीं को संभालना है। परम पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी का भंडारा भी, बृहत भंडारा यहाँ 13 तारीख को रखा है। आज 11 तारीख है, कल 12, परसों। तो संतों का तो बृहद हो गई, और अनी अखाड़े, प्रधान खालसे और श्री अग्रदेवाचार्य जी के द्वारा पीठ परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य आचार्य चरण महामंडल सब कृपा करके पधारेंगे। और महाराज जी आ गए हैं तो अब तो क्या कहना, सब काम बढ़िया ही से बढ़िया हो जाना है। पिछला चातुर्मास्य
श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदगाम में समायोजित हुआ। उससे पिछला चातुर्मास से, जिसमें अधिक मास भी था, तो 3 महीने का चातुर्मास हुआ। वो श्रीधाम वृंदावन में जो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला है, उसके परिसर में नवीन सत्संग भवन में वो हुआ। तो हमारा भाव उस समय बना था कि हम 3 महीने का अवसर है तो क्यों ना महाभारत करें, क्योंकि सीकर में 1 महीने महाभारत का अवसर मिला, लेकिन मन में तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। तो हमने कहा ये बढ़िया अवसर ठाकुर जी ने दिया है, 3 महीने महाभारत की चर्चा करेंगे। पर हमारे संतों ने कहा कि भागवत की कथा और भक्तमाल की कथा तो यहाँ खूब सुनने को वृंदावन में मिलती है, रामचरितमानस की कथा सुनने को बहुत कम मिलती है, होती नहीं, प्राय कम होती है। तो सब स्थान के लोग कहने लगे, और भी संतों ने कहा कि यदि रामचरितमानस हो तो बढ़िया है। तो हमने कहा चलो, संतों के मुख से भगवान बोलते हैं। तो महाभारत की कथा का पक्का विचार था, लेकिन फिर तुरंत बदल गया। रामचरितमानस का प्रवचन आरंभ हुआ। मन में हम सोचते थे कि ये 3 महीने में ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने बहुत सुंदर अवसर दिया है, 1 महीना और दे दिया। लेकिन ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। 3 महीना पूरे हो गए और बाल कांड ही पूर्ण हुआ। अयोध्या कांड में भरत चरित्र का शुभारंभ हुआ था कि इसी बीच में 3 महीने की अवधि पूर्ण हो गई। तो पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने घोषणा कर दी, वे पधारे थे पूर्णाहुति पर, कि भरत चरित्र पथमेड़ा में होगा। तो 2 महीने वहां भरत चरित्र का निरूपण किया जा रहा था। इसी बीच में ठाकुर जी की विलक्षण लीला हो गई। हमारे रामानंद संप्रदाय की अनुपम विभूति, वेद, गौ, ब्राह्मण और संत और सनातन मूल्यों के लिए जो जीवन पर्यंत समर्पित रहे, अपने शरीर की परवाह भी जिन्होंने नहीं की, सनातन धर्म की निरंतर सेवा की, ऐसे परम पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अग्रपीठाधीश्वर जी अकस्मात श्री जानकी नाथ जी की चरण सन्निधि में चले गए। हमसे वे कितना प्रेम करते थे, ये वाणी का विषय नहीं। जैसे रघुनाथ जी ने कहा ना, कैसा है, चौपाई उठाइए। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ वहां बैठ जाओ। उनको शर्मा जी बाबा को बैठने को। सत्य प्रेम मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो वो सत्य प्रेम था। हमारी भी हृदय से उनके चरणों में श्रद्धा थी और उनका बहुत स्नेह था। तनिक याद करते तो भी हूं, यहाँ जाना वहां जाना, और आप एन मौके पर बोल देते हो, अब कैसे भी करके आना तो पड़ेगा। तो कई बार मैंने ये भी कहा कि महाराज जी ज्यादा कष्ट हो तो वहीं से आशीर्वाद, नहीं आएंगे जरूर। शताब्दी महोत्सव में भी जहां जहां प्रार्थना की, सब जगह वे पधारे। उनकी अपार कृपा करुणा थी। प्रेम प्रकाशित करने की वस्तु नहीं है, प्रेम छिपाने की वस्तु है। और ये किसी को जानना हो, सीखना हो तो रेवासा महाराज जी से सीखे। आप सोचिए, उन्होंने लिखित रूप से 2015 में ही इस दास को जानकी नाथ जी के सेवक के रूप में नियुक्त कर दिया था। और 2015 के बाद इतना शताब्दी महोत्सव चला गया, इतनी बार मिले जुले,
कभी उन्होंने हमसे यह नहीं कहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। नहीं तो लोग इतनी बड़ी बात छिपा के नहीं रख पाते हैं। मैंने ऐसा कर दिया है, उन्होंने नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहते थे 2-3 वर्ष से कि अब श्री आचार्य पीठ को लेकर हम एकदम निश्चिंत हैं। जानकी नाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। तो हमने कभी उनसे पूछना उचित नहीं समझा कि क्या व्यवस्था कर दी है। हमें ग्रंथ देखने का भी समय अधिक मिलता नहीं है, फिर भी श्री जानकी नाथ जी जैसी प्रेरणा करेंगे। और ये तीर्थराज प्रयाग तो हम लोगों के लिए बहुत ही पुण्य भूमि है। उसका कारण है कि हमारे सनातन धर्म के जो पूज्य पूर्वाचार्य चरण हुए हैं, उनमें प्रायः सब दक्षिण भारत में प्रकट हुए। श्री आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री निम्बारकाचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी सब दक्षिण के। एकमात्र श्री रामानंदाचार्य भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को चुना, क्योंकि शायद हो सकता है इधर मध्य उत्तर की भूमि भी विकल हो रही होगी कि सब आचार्यों की कृपा क्या दक्षिण में ही हो जाएगी, मध्योत्तर पूर्व सब वंचित रह जाएगा क्या। तो श्री रघुनाथ जी ने ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप से तीर्थराज प्रयाग की पुण्यधरा पर पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में श्री सुशीला देवी की दक्षिण कुक्षी से संवत 1256 में माघ कृष्णा सप्तमी की तिथि को अवतार ग्रहण किया। कई बार लोगों को होता है कि संवत 1256 ऐसा आप क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग संवत 1356 उनका कार्यकाल आविर्भाव काल मानते हैं। लेकिन क्या है, बड़ी विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी का जो आविर्भाव काल है, उसके ठीक से विचार करने के लिए उनके काल के आचार्यों का विचार करना पड़ेगा। यह बात स्वीकृत है कि जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी महाराज, जो जनक जी के अवतार माने जाते हैं, वे महाराष्ट्र के महान संत श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव और श्री मुक्ताबाई के जनक पिता। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज का काल मिले। ज्ञानेश्वर महाराज का संवत क्या है? 1213 है? हाँ। श्री रामनवमी के दिन विराज बैठो बैठो। हाँ। भाई महापुरुष आए हैं, जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठ जाएं, कोई एक व्यक्ति उनको ऊपर बैठे। यहां बैठो, ऊपर स्वामी जी ऊपर बैठे। तो कितना हुआ महाराज जी? 1256 से 1515, लगभग 259 वर्ष तक श्री आद्याचार्य चरण सदेह धरती पर विराजे। इतना लंबा समय कोई आचार्य नहीं विराजे। इसीलिए उनके शिष्य परंपरा में महाराज जी ऐसे भी शिष्य हुए, 3-3, 4-4 पीढ़ी उनके सामने शिष्य प्रशिष्यों की हो गई। दीर्घ काल तक स्वामी जी रहे। एकाध शिष्य तो ऐसे हुए कि पूर्व जन्म में उनके शिष्य थे, पर द्वारा जन्म लेकर शिष्य हुए। रैदास जी पूर्व जन्म में उनके अंतेवासी ब्रह्मचारी थे और फिर देह त्याग कर फिर चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए, फिर उनके शिष्य बने। ऐसे भी हुए कि उनके एक जन्म लेने के बाद फिर दूसरा जन्म लेके उन्हीं के शिष्य बन गए।
तो ये बहुत बड़ा कार्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने किया। सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा कह करके सभी जीवों को भगवत शरणागति के द्वार उन्होंने खोल दिए। श्री मलुकदास जी महाराज भी इसी तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में गंगा के तट पर बसे हुए कड़ा मनकपुर गांव में प्रकट हुए संवत 1631 में। तो कहने का आशय यह है कि तीर्थराज प्रयाग हम सबके पूज्य आचार्य चरण की प्रादुर्भाव भूमि होने के कारण, तीर्थराज प्रयाग होने से तो उसकी विशेष महिमा है ही, पर हमारे आचार्य चरण वहां प्रकट हुए हैं, इसलिए वह महिमा और हम सब के लिए और भी अधिक अनंत अनंत गुणित हो गई। संयोग की बात है कि श्री मलुकदास जी भी यहीं प्रकट हुए प्रयाग क्षेत्र में, और विलक्षण संयोग है कि ये कुंभ महापर्व का अवसर है। और इस कुंभ महापर्व के अवसर में भी और अधिक सुंदर बात है कि श्री रामानंदाचार्य भगवान का जयंती महोत्सव माघ कृष्णा सप्तमी को हम लोग यहीं मनाने वाले हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, आचार्य चरण के प्रादुर्भाव का उत्सव आचार्य चरण की प्रादुर्भाव भूमि में हम लोग मनाएंगे। हमारे यहाँ मलुकपीठ में मंदिर में श्री रामानंदाचार्य भगवान की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। इतने मधुर स्वरूप हैं, त्रिदंड लिए हुए। तो वो तो प्राय नहीं आते कुंभ में, लेकिन इस बार हम इसलिए उनको प्रार्थना करके लाए हैं कि जिसमें उनका पंचामृताभिषेक और उत्सव हम लोग बढ़िया से मनाएंगे। तो अब अधिक समय न लेते हुए भूमिका तो हो गई, अब अरण्य कांड से कथा का आरंभ होना है। दूसरी एक बात और हुई कि 5-5 तो है रामचरितमानस का मूल पाठ आरंभ किया था, और उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई, एक शब्द है महाराज जी खूब बढ़िया से जानते हैं, साधु साई। और ये इतना अच्छा शब्द है अनुरुद्धाचार्य जी, साधु साई शब्द, कि बहुत बढ़िया से बढ़िया हो तो कह रहे ये साधु साई है, और बहुत मध्यम हो तो कह रहे कोई बात नहीं, वो तो साधु साई है, और किसी तरह की कोई व्यवस्था ही ना हो तो भी कहते हैं कोई नहीं तो साधु साई है। तो साधु साई शब्द इतना बढ़िया है, व्यापक शब्द है कि वो उत्तम से उत्तम में, मध्यम में और सामान्य से सामान्य में भी वो चल जाता है। तो कहीं लाइट चली गई, कहीं माइक ठीक नहीं है, कहीं बीच में कुछ इधर उधर हो गया, कहीं गाने वाले अलग हैं, बजाने वाले पीछे से अलग हैं। तो जैसी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग विध्वस्त तरीके से होती वो तो नहीं हो पाया, लेकिन साधु साई ढंग से रामचरितमानस का भी आद्योपांत मूल पाठ हो गया। इसके बाद श्री अयोध्या जी के कुछ संतों ने दास को विशेष आज्ञा दी कि आपने जैसे अपनी वाणी में पूरा रामचरितमानस को आद्योपांत गा दिया है, ऐसे ही गोस्वामी जी के 11 ग्रंथ भी आप, जो भी आपका स्वर है, जैसे भी गाना है वैसे आप गा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो रामचरितमानस के बाद दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहिछु, यहाँ तक कृतियां जो गोस्वामी जी की हैं उनका मूल गायन हो गया है। इस समय कवितावली का चल रहा है, और कवितावली में लंका कांड चल रहा है, हाँ, और गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका 3 और बचेंगे। देखो जितने दिन है कितना कहाँ तक होगा, तो ये भी एक लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही छप्पे छप्पे पूरा भक्तमाल भी भगवत कृपा से अपने स्वर में गायन हो गया। लेकिन अब ये 12 ग्रंथ गोस्वामी जी के पूर्ण हो जाएं, उसके बाद विचारक छप्पे कवित्व सहित पूरा भक्तमाल का ऐसे ही जहां जहां कथा का क्रम होगा उसी में 15-20 मिनट थोड़ा थोड़ा पाठ करते 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 करते
पिपीलिका गति से, चींटी की तरह गति से धीरे धीरे आगे बढ़कर ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। अलग से समय निकालना तो बड़ा कठिन है। तो उसी क्रम में थोड़ा सा पाठ करके और फिर हम अरण्य कांड का आज आरंभ मात्र करेंगे। छंद संख्या 16 तक हो चुका है। कनक गिरि श्रृंग चढ़ी देखी मरकट कटक, बदति मंदोदरी परम भीता, सहस भुज मत गजराज रण केसरी, परशुधर गर्व जेहि देखि वीता, दास तुलसी समर सूर कौशल धनी, ख्याल ही बाली बलशाली जीता, कंत तृण दंत गही शरण श्री राम कही, अजहु यह बातिले सौंप सीता, नीच मारीच बिचलाय हति ताड़का, भंज शिव चाप सुख सवै दीनो, सहस दस चारी खल सहित खर दूषण ही, पठे जम धाम ते तौ न चीनो, मैं जु कहो कंत सुनिमंत, भगवंत सो विमुख है बाली फल कौन लीनो, 20 भुज शीस 10 कीस, गए तवहीं जब ईस के ईस सो बैर कीन्हो, बाली दलि काली जल जान पासान किय, कंत भगवंत ते तौ न चीन्हे, विपुल विकराल भट भालु कपिकाल से, संग तरु तुंग गिरि श्रृंग लीने, आई गे कौशलाधीश तुलसीस जही, छत्र मिस मौलि 10 दूर कीने, ईस बक्सीस जन खीस करु ईस सुनु, अजहु कुल कुशल वैदे कीने, सैन के कपिन को गने अर्बुदय, महाबल वीर हनुमान जानी, भूली है 10 दिशा शेष पुनि डोली है, कोपि रघुनाथ जब बान तानी, बालिहु गर्व जिय माही ऐसो कियो, मारी दह पटकियो जम की धानी, कहत मंदोदरी सुनहि रावण मतो, बेगी ले देहि वे देहि रानी, गहन उज्जारी पुरजारी सुत मारी तब, कुशल गो कीस बर बैरिषा जाको, दूसरो दूतपन प्रोपि को प्यो सभा, खर्व कियो सर्व को गर्व था को, दास तुलसी सभय बदति मैं नंदनी, मंदमति कंत सुनि मंत जामा को, तौलो मिली बेग नहीं जौलो रन रोष भयो, दासरथी बीरु बिरुदईत बाको। ये झूलना छंद है। अब घनाक्षरी है। कानन उजारी अच्छ मारी धारी दूरी कीनी, नगर प्रजार्यो सो विलोक्यो बल कीस को, तुम्हें विद्यमान जातु धान मंडली में कपि को पिरोप्यो पाँव सो प्रभाव तुलसीस को, कंत सुनु मंत कुल अंत किए अंत हानि, हाथों की जयते भरोसो भुज 20 को, तोलो मिली बेग जलो चाप ना चढ़ायो राम, रोसी
बरसी बान काढ़ो ना दलैया दस शीस को, पवन को पूत देखो दूत वीर बांकुरो जो, डंक गढ़ लंक सो ढका ढकेली ढाई गो, बाली बल साली को सो कालिदाप दली को, रोप्यो पाँव चपरी चमको छाओ चाई को, सोई रघुनाथ कपि साथ पाथ नाथ बांधी, आए नाथ भागे ते खिररी खे कही गो, आए नाथ भागे थे खिररी खेह खाही गो, तुलसी गरव तजी मिली वे को साज साज, देहि सियन तो पिय पाई माल जाही गो, उदधि अपार उतरत नहीं लागी बार, केसरी कुमार सो अदंड कैसे डाड़ी गो, पाटिका उजारी अक्षरक्ष कन मारी भट, भारी भारी रावरे से चाउर से काढ़ी गो, तुलसी तिहारे विद्यमान जो राज आजू, कोपी पाँव रोपी बस छोहा, कोपी पाँव रोपी बस कै छोहाई छाणी गो, कहे की न लाज पिय अजहूना, आए बाज सहित समाज गढ़, प्राण कैसे बड़ी हो सहित समाज गढ़, प्राण कैसे बाड़ी हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद् रामचरित मानस तृतीय सोपान। अरण्यकांड। मूलम धर्मतरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुज भास्करं यगघनध्वान्तापहं मोहाम्भोधरपूगपाटन विदौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियं सान्द्रानन्दाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति।
प्रथम मंगलाचरण के अरण्य कांड के श्लोक में कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। शंकरम वंदे, मूल क्या है? शंकरम वंदे, भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब इस श्लोक में जितने आए हैं वे सब शंकरम वंदे, कीदृक् शंकरम, कथम भूतम शंकरम वंदे, तो सब भगवान शिव के विशेषण हैं। किन भगवान शंकर की हम वंदना करते हैं, कैसे हैं भगवान शिव, उसका बड़े सुंदर शब्दों में श्री गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। सबसे पहला विशेषण है शंकर जी का मूलम धर्म तरो, धर्म रूपी वृक्ष का मूल हैं भगवान शिव। धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं भगवान शिव। अब यहां महाराज जी एक बात है कि गोस्वामी जी यहां धर्म रूपी वृक्ष का मूल भगवान शिव को कह रहे हैं, और हनुमान नाटक में स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जो रामचरित्र लिख रहे हैं नाटक की शैली में, उसके मंगलाचरण में स्वयं श्री हनुमान जी महाराज धर्म रूपी वृक्ष का बीज अर्थात मूल श्री राम नाम को बता रहे हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो भगवान शिव धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, जड़ हैं, और एक बात क्या हो गई कि श्री राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का मूल है अर्थात जड़ है अथवा बीज है। बीज कहो मूल कहो एक ही बात है। हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री राम नाम आप सबका कल्याण करे, श्री राम नाम आप सबके कल्याण का विस्तार करे, आप सबके जीवन में कल्याण का विस्तारक हो राम नाम। कैसा राम नाम? कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम। कल्याण का निधान नहीं, कल्याणानाम निधानम, षष्ठी का बहुवचन है, माने समस्त प्रकार के कल्याणों का निधान। निधान का अर्थ है मूल, बीज। इसका तात्पर्य है वेद से लेकर पुराण और स्मृतियों तक, आगम ग्रंथों तक कल्याण के जितने साधन कहे गए हैं वे समस्त कल्याण के साधन श्री राम नाम से ही प्रकट होते हैं। संपूर्ण कल्याणकारी साधनों का मूल श्री राम नाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में विधि निषेध की इतनी सुंदर व्याख्या की, ऐसी व्याख्या संसार में कहीं उपलब्ध नहीं होती है। वेद जो है आचार्य जी वो विधि निषेधात्मक है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रम। सत्यम वद धर्मंचर, वेद भगवान आज्ञा कर रहे हैं, ये विधि है, ये धर्म हो गया। और माहिंसात सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। स्वाध्यायान मां प्रमदा, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। ये सब जो निषेध वचन है, तो विधि और निषेध वचनों का जो आकर ग्रंथ है उसको वेद कहते हैं। और धर्म जो है वो विधि निषेधात्मक ही है, विधि निषेधात्मक ही धर्म का स्वरूप है। और विधि निषेध की व्याख्या इतनी सूक्ष्म और इतनी जटिल है कि सारे जीवन पढ़ते रहने के बाद भी कहीं न कहीं चूक हो जाएगी। पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं सबसे बड़ी विधि क्या है? बोले राम को सुमिरिवो सब विधि ही को राज रे। जितनी विधियां हैं
उनका सम्राट, उन विधियों की सम्राट विधि यह है श्री राम जी का स्मरण करना। क्योंकि कल्याणकारी जितने साधन हैं वो श्री राम नाम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मूल का आश्रय जिसने ले लिया उसके द्वारा किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं हुआ। क्योंकि नाम स्मरण करना चाहिए, ये सर्वोपरि विधि है। और निषेध क्या है? बोले राम को बिसारिवो निषेध सिर ताजिरे। भगवान का बुलाना यही निषेधों का सम्राट है। तो कल्याणकारी जितने साधन हैं वे समस्त साधन श्री राम नाम से प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं एक बात, और श्री राम नाम में ही परिवर्तित होते हैं, ये दूसरी बात। आप उस किसी भी साधन का आश्रय लेकर आप चलेंगे तो उसका पर्यवसान श्री राम नाम में ही होगा। और इसी को अपने ढंग से भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान सुखदेव जी भी यही कह रहे हैं। आप सांख्य मार्ग का अनुसरण करके कल्याण पथ के ओर अग्रसर हो रहे हैं, अथवा निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर, सांख्य माने ज्ञान योग, ज्ञान योग का आश्रय लेकर आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अथवा निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अथवा भक्ति योग का आश्रय लेकर के भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। सबकी अंतिम परिणति इसी में है कि चाहे ज्ञान मार्ग में जाओ, कर्म मार्ग में जाओ, उपासना मार्ग में जाओ, अंतिम में भगवान का स्मरण हो जाए। तो आप देखिए महाराज जी, सारे साधनों का मूल भगवान नाम हो गया कि नहीं हो गया? संपूर्ण साधनों का मूल भगवान नाम है। कल्याणानाम निधानम। बोले क्या करें कल्याण का निधान? तो आप यहां आ जाओ, मेरे पास आ जाओ भैया, आपको कह रहे हैं, आप आगे आ जाओ। लाली तू पीछे चली जा, है ना, यहीं पर आ जाओ। तो अब उसमें एक प्रश्न है कि क्या करें? आपने तो कह दिया कि संपूर्ण कल्याणों का निधान श्री राम नाम है, पर इस पवित्र श्रेष्ठ सरल सहज साधन में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम कलिमल ग्रसित हैं। कली के मल ने हमारे चित्त को इतना मलिन बना दिया है कि हम साधन सोचते हैं, कथाओं में सुनते तो मन में इच्छा होती कि अब तीव्र गति से साधन करेंगे, लेकिन फिर बार बार भूल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तब हनुमान जी कह रहे हैं, कह रहे भाई क्यों परेशान हो कलयुग के दोषों से? कली मल मथनम, कली के संपूर्ण मलों का मथन करने में समर्थ है श्री राम नाम। इसका आशय यह है कि जो राम नाम से विमुख है उनके लिए कलयुग है, जो ईमानदारी से राम नाम का आश्रय ले रहे हैं उनके लिए कलयुग नहीं है। और जो राम नाम से विमुख थे उनके लिए सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था, और कलयुग में तो कलयुग है ही है। किंतु जो राम नामाश्रयी हैं, हरि नामाश्रयी हैं, चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए उनके लिए कलयुग नहीं। क्योंकि कलिमल मथनम, और नाम कैसा है? पावनम पावनानाम, पावनानाम पावनम, पवित्रों को पवित्र बनाने वाला नाम है। कहना ये चाहिए था पावनम अपावनानाम पावनम, अपावनों को पावन करने वाला नाम है। ये कहने में तो संगति है, जो अपावन हैं, अपवित्र हैं, उन्हें भगवान नाम पवित्र कर देता है। किंतु ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी महाराज हम सबके ऊपर कृपा करके यह बतला रहे हैं कि श्री राम नाम तो पावनों को भी पावन करने वाला है। इसका आशय यह है कि अपावन तो पावन हो ही जाएंगे, पावनों को पावन करना ये राम नाम का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है।
अपावनों को पावन करना और पावनों को पावन करना, इसका आशय क्या है? हमारे जैसे जीव अपावन हैं तो भूले भटके राम 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 करते हैं, तो राम राम कही जे जमुहाही तिन्हीं न पाप पुंज। ये भूले भटके ही तो राम राम है, जमाई आई सीताराम सीताराम बोल दिया। तो राम नाम कही जे जमुहाही तिन्हीं न पाप पुंज समूहाही। भूले भटके नाम लेने वाले लोग भी निष्पाप हो जाते हैं। तो अपावनों को पवित्र तो करता ही नाम। पावनम पावना नाम का अर्थ है कि यज्ञ योग जप तप नियम व्रत होम स्वाध्याय तीर्थाटन कुंभ स्नान आदि जितने पवित्र साधन हैं, वे सबके सब साधन जीव को पवित्र बनाने वाले, और एक बार पूरी तरह पवित्र बना देते हैं। यदि हम पुराणों को देखें तो महाभारत से लेकर अष्टादश पुराणों में सर्वाधिक महात्म्य महाराज जी तीर्थराज प्रयाग का है, सर्वाधिक महात्म्य। यदि महाभारत से लेकर के सभी पुराणों के उन वचनों का जो तीर्थराज प्रयाग के महात्म्य संबंधी वचन है, उनका संकलन किया जाए, संग्रहित किया जाए, तो एक बृहद ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इतना महात्म्य तीर्थराज प्रयाग का। आओ विराजो विराजो विराजो, वहीं विराजो। माता जी जगह नहीं, यहां नहीं, आप तो विराज जाओ, वो बैठ जाएंगे। अरे आप नीचे नहीं बैठो, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक संत हैं इनकी आप यहां बैठ जाओ, और महाराज जी आप यहाँ, नहीं मैं यहाँ, आप यहाँ बैठ जाओ, आप इस पर बैठो। हमको अच्छा नहीं लग रहा है आप नीचे बैठे हो, हमको प्रिय नहीं लग रहा है, आप ऊपर आ जाओ। अब ठीक, अब और निकट हो गए। तो ये सब जितने साधन हैं महाराज जी, ये सबके सब साधन जीवों को पवित्र करने वाले हैं। महाभारत में पिताजी, महाभारत में एक प्रकरण है, उसमें भीष्म पितामह से बात पूछी जा रही है युधिष्ठिर जी के द्वारा कि अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय, राजसूय आदि महान यज्ञ, उनका संपादन निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामर्थ्यहीन व्यक्ति ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। तो धर्म लाभ तो उसको भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल अमीरों को ही होना चाहिए धर्म लाभ? क्या है राजा महाराजाओं के लिए धर्म लाभ लिखा है क्या? गरीब से गरीब को भी पुण्य लाभ धर्म लाभ होना चाहिए। तो यदि अत्यंत अकिंचन निर्धन व्यक्ति इन राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि समस्त वैदिक कृत्यों का पुण्य फल अत्यंत सरलता से प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? ये कृष्ण ने प्रश्न पूछा है धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से। तो भीष्म जी कह रहे हैं इसी के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने तीर्थों का निर्माण किया है कि अब देखो जो अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ आज तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन जो तीर्थराज प्रयाग में आएंगे उनको एक एक पर अश्वमेध वाजपेयी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो तीर्थ यात्रा समस्त पुण्यों की जनिका है। तीर्थ यात्रा का बड़ा भारी महात्मा है। तो प्रयाग महात्मा में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति प्रयाग के लिए चलता है, सामान्य अवसर पर, कल्पवास के समय नहीं, कुंभ महापर्व पर नहीं, सामान्य अवसर पर कोई व्यक्ति जब प्रयाग की ओर अपनी गति करता है तो उसके देह में निवास करने वाले पाप चिल्लाने लग जाते हैं, हाहाकार करने लग जाते हैं। हाय 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 हाय, मेरे ऊपर भारी संकट आया, भागना पड़ेगा हमको,
कहां जाएं, कहां जाएं, कहां जाएं, तो वो सब यहां छिप जाते हैं केस में। कहां छिप जाते हैं? केस में छिप जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है प्रयागे मुंडनम श्रेयः। क्या लिखा है? हाँ, प्रयाग में मुंडित होना ये बहुत कल्याणकारी है। तो पूर्ण निष्पाप होने के लिए यहां लोग सिर घुटाते हैं। पुरानी कहावत है प्रयाग मुंडे गया पिंडे और काशी ढूंढे। ढूंढे माने काशी में इतने तीर्थ हैं कि ढूंढते रहो वर्षों तक, तब सब तीर्थों का दर्शन होगा वहां। प्रयाग मुंडे, प्रयाग में भद्र होने का। तो अब देखिए महाराज जी, साधनों से जीव पवित्र तो हो गया, पावन तो हो गया, लेकिन पुनः उसके जीवन में अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी गारंटी राम नाम लेता है। भाई तीर्थ आदि करके आप पवित्र तो हो गए हैं, अब राम नाम को पक्की तौर पर पकड़ लो, गांठ बांध लो, राम नाम से विमुख मत हो। तो यही है पावनम पावनानम। जो पावन हो चुके हैं उनको इतना पावन बना देता है राम नाम कि फिर उनके जीवन में अपावनता की संभावना सर्वथा निरस्त हो जाती है। पावनम पावनानम। और कैसा है राम नाम? कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्त प्रस्थितस्य। जिस भाग्यशाली जीव ने ये निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में इसी शरीर से हमें श्री सीताराम जी के चरण कमलों तक पहुंचना है, हमें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों तक पहुंचना है, हमें श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों तक पहुंचना है, ऐसा निश्चय जिस जीव ने कर लिया है उनके लिए पाथेय है श्री राम नाम। पाथेय माने क्या होता है? पाथेय लोग केवल टिकट को या पैसे को समझते हैं, वो नहीं है पाथेय। जहां से आप चले हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री है, जिसके बिना आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, वो सब पाते हैं। यहां तक कि आप अपने साथ कलेऊ बांध के ले जा रहे हैं, पंजीरी और खुरमा और बतिया लड़ुआ ये सब बांध के, पुराने लोग ऐसी बांध के चलते थे, भूख लगेगी खा लेंगे, अथवा चना चवेना चूड़ा सतुआ जो कुछ भी लेके जा, वो भी पाते हैं। आप वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी पाथेय है। आप धन से टिकट ले रहे हैं, वो भी पाथेय है। माने जिसके सहकार के बिना आप अपनी यात्रा संपन्न न कर सकें उसे पाथेय कहते हैं। भगवान के चरणों तक पहुंचने का एकमात्र पाथेय श्री राम नाम है। पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। बोले भाई हम राम राम ही क्यों करेंगे, हम तो और साधनों का आश्रय लेंगे। अरे बोले तुम किस खेत की मूली हो? विश्राम स्थान में एकम एव विश्राम स्थानम। तुम चाहे दुनिया में कहीं भटक आओ, विश्रांति नहीं मिलेगी। विश्राम तो तभी मिलेगा जब श्री राम नाम का आश्रय लोगे। तौलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपिए, ऐसा बढ़िया पद है, क्या कहना। कहूं जाए, कहीं चला जाए। इसलिए विश्राम स्थान में कम, हमारा तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है राम नाम। कविवर वचसाम। भगवान महर्षि वाल्मीकि को भी परम विश्राम श्री राम नाम में मिला, और भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी को भी परम विश्राम श्री राम नाम में मिला, भगवान नाम में मिला। इसलिए आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ये क्या है? अंत में राम नाम में विश्राम, नारायण नाम में विश्राम व्यास जी प्रदान कर रहे हैं। भगवान नाम में व्यास वाल्मीकि को भी जब विश्राम मिला तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें भी विश्राम राम नाम में ही मिलेगा।
इसी को कागभूषण जी ने कहा, सकल कर्म करी थके उसाई, सकल कर्म करी थके उसाई, सुखी न भयऊ अवही की नाई, सुखी न भयऊ अवही की नाई। यह है विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। इसमें महाराज जी एक विशेष बात दास को जो समझ में आती है भगवत कृपा से, सज्जन की परिभाषा है जिसका जीवन श्री राम नाम है वही सज्जन कहलाने लायक, नहीं तो सब दुर्जन है। चाहे जितने बड़े बड़े डंबूधारी बने रहो हैं, लेकिन यदि श्री राम नाम में अनुराग नहीं है, श्री राम नाम में प्रीति नहीं है, श्री राम नाम का आश्रय नहीं है, तो सब नगण्य है। जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का सत्पुरुषों का तो जीवन है राम नाम, अर्थात जिनका जीवन राम नाम है वे ही सज्जन है, वे ही सत्पुरुष हैं। हनुमान जी यही समझते हैं। लंका गए और घूम रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे पराम्बा जगदम्बा भगवती श्री जानकी जी का, और उसी समय ब्रह्मवेला हुई और राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सज्जन चीना। हनुमान जी सज्जन है, ये राम राम बोल रहा है। इसका मतलब जो राम राम न बोले वो दुर्जन, और जो राम नाम बोले वही सज्जन। इसलिए आदि काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने कहा, रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन जना। भगवान श्री राम का लोकादर्श चरित्र इतना अद्भुत है कि सारे ब्रह्मांड में रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन, सब एक दूसरे को राम नाम सुनाते। हमारी भारतीय संस्कृति, भैया राम राम, दादा राम राम, काका राम राम। हमारे ब्रज की बात आपको बता रहे हैं। हमारे ब्रज में हम लोग जब ब्रजवासियों के यहाँ जाएंगे तो कहा बाबा राधे श्याम, बाबा राधे राधे, अथवा कहेंगे जय श्री कृष्ण। और आपस में मिलेंगे तो राधे श्याम नहीं करेंगे, न जय श्री राधे करेंगे न जय श्री कृष्ण करेंगे। काका राम राम, लल्लू राम राम, दादा राम राम, भैया राम राम। आपस में मिलेंगे तो सब राम राम करेंगे, और बाहर वालों से मिलेंगे तो कहेंगे राधे राधे। तो आपस में मिलेंगे, आज भी ब्रज के गांव में चले जाओ राम राम ही बोलेंगे। आप रासलीला का दर्शन करते हैं? अभी यहाँ बस 14 तारीख से रासलीला यहाँ आरंभ होने वाली है। श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी राष्ट्रपति पुरस्कृत हमारे ब्रज की बड़ी विभूति थे, उनके सुपुत्र हैं भैया कुंज बिहारी जी। बहुत अच्छी मंडली है वृंदावन की। तो कल से फिर लगातार रास का क्रम 14 तारीख से, परसों से ना, हाँ 14 से। वैसे तो वो आ गए हैं लेकिन अभी तैयारियों में थोड़ा विलंब है, और मेला भी धीरे धीरे भर रहा है। तो जब भर जाए तब सब हो तो बढ़िया है। अखंड संकीर्तन भी यहाँ आरंभ होना है। तो हम क्या कह रहे थे, याद दिलाओ, हम तो भूल ही गए हैं। हाँ, तो ब्रजवासी परस्पर मिलते हैं, तो हाँ रासलीला में आप दर्शन करेंगे। जब ठाकुर जी अपने सखाओं को बुलाते हैं, आओ आओ रे भैया, मुदमंगल सुबल श्रीदाम तोक, आओ भैया आओ। तो सब आते, कन्हैया राम राम, दादा राम राम, काका राम राम, ऐसे बोलते हैं। और ठाकुर जी कहते भैया राम राम। तो ये रासलीला में भी आपको दिखाई पड़ जाएगा।
वहां जय श्री कृष्ण जय श्री राधे नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवनम सज्जना नाम। राम नाम में इतना प्रेम करते हैं महात्मा कि उनको कहो, हमारे जैसे नहीं खाली पेट पालने वाले, जो वस्तुतः महात्मा हैं उनकी राम नाम में इतनी प्रीति होती है, वे बिना भोजन के रह जाएंगे, बिना पानी के रह जाएंगे, बिना प्राणवायु के भी रह सकते हैं, पर बिना श्री राम नाम के नहीं रह सकते। चित्रकूट में एक महात्मा थे, श्री सियाराम बाबा, बहुत अच्छे संत थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। श्री सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम 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 सीताराम, राम 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 राम, श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम, ये बोलते रहते थे। और जब कथा सुनने बैठते थे तो माला जपते थे। तो उस समय बोलेंगे तो फिर बाधा पड़ेगी। अब कथा के अतिरिक्त समय में उच्चारण पूर्वक बोलते रहते थे। तो कहते थे, राम जी वक्ता एक है श्रोता दो हैं। क्या कहते? वक्ता एक है श्रोता दो हैं। और एक बार तो उन्होंने एक ऐसी विचित्र बात कही महाराज जी कि क्या करूं, ऐसा अभ्यास हो गया है इन कानों को नाम सुनने का कि मैं नाम श्रवण न कराऊं तो थोड़ी देर में हमारा माथा फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। मैं अपने प्राण बचाने के लिए राम नाम लेता हूं। यह है जीवनम सज्जना। अब अंतिम क्या है? बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। धर्म रूपी वृक्ष का मूल है, बीज है श्री राम नाम। तो संगति हो गई कि नहीं? मूलम धर्म तरो और बीजम धर्मद्रुमस्य। अच्छा, बीज किसको कहते हैं? वृक्ष के फल को ही बीज कहते कि नहीं? तो पहले बीज होता है कि वृक्ष होता है? आप क्या कहोगे? भाई जब वृक्ष का ही फल बीज होता है तो बीज के लिए वृक्ष का होना स्वीकार करना पड़ेगा और वृक्ष के होने के लिए बीज का होना स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ी विचित्र बात है। इसका आशय है धर्म रूपी वृक्ष का मूल भी श्री राम नाम है और धर्म रूपी वृक्ष का चरम फल भी श्री राम नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्मद्रुमस्य बीजम मूलम है प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। हनुमान जी कहते हैं ऐसा श्री राम नाम हम आप सबके जीवन में कल्याण का विस्तारक हो। तो ये तो इसके लिए पूरी व्याख्या करनी पड़ी। बाकी हमें प्रयोजन केवल इतना है, मूलम धर्मतरो। मूलम धर्मतरो श्री राम नाम धर्मतरु का मूल है और शिवजी धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो, बहुत सरल बात है, दोनों दो बात नहीं है, दोनों मिलकर एक बात है। राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है इसमें और श्री भगवान शिव धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, मूल है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की एक वाक्यता है। इसके लिए हमें मानस जी की नाम वंदना का आश्रय लेना पड़ेगा। मानस जी में नाम वंदना में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? बंदौ नाम राम रघुबर को, आ बंदहु नाम राम रघुबर को,
भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम, वहीं बैठ जाओ, नान सो। अब इसके व्याख्यान का अवसर नहीं है, व्याख्यान करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। स्पष्ट है कि भगवान श्री राम के पवित्र नाम की हम वंदना करते हैं, जो अग्नि, सूर्य और चंद्र का बीज है। ठीक है, सरलार्थ। और वह नाम कैसा है? बोले ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी बीज है। प्रणव जो है भगवान का स्वरूप है। तस्य वाचक प्रणवः, तस्य माने तस्य परब्रह्मणः वाचक प्रणवः, परब्रह्म परमात्मा का वाचक प्रणव है, ओम है। और वह जो प्रणव है उसमें कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? अकार, उकार और मकार। अकारो वासुदेव स्यात्, अकार श्री वासुदेव है। उकार ब्रह्मा जी है और मकार शिव जी है। तो त्रिदेव हो गए कि नहीं? अच्छा, अब ये जो प्रणव है वो किससे उत्पन्न है? तो महारामायण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, राम नामनः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। राम नामनः समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायकः। मोक्षदायक जो प्रणव है वह श्री राम नाम से उत्पन्न है। देहाती भाषा में कहें तो प्रणव बेटा है और राम नाम बाप है। प्रणव बेटा है और राम नाम, क्योंकि राम से ओम की सिद्धि होती है व्याकरण शास्त्र के अनुसार। आ उ मा 3 अक्षर है, ओम बना। और राम में र अ म 3 अक्षर यहां भी है, र अ मा, और आ उ और मा। अब देखो, प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम एक महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इस सूत्र से वर्ण व्यत्यास करने पर र और मा। अब देखो, रकार जो है उसको हसी च से उत्त हो जाए। हसी च सूत्र है कि नहीं? क्योंकि हस प्रत्याहार परे में है, मां जो है हस प्रत्याहार में आता कि नहीं? कहां से कहां तक है हस? बोलो। बोलो। अरे गणम गणनम तक तो, झस तक तो जाओ। ऐसे ये हर्षल जी सबसे आगे बैठते हैं और सबसे पीछे बोलते हैं, पीछे रह जाते बोलने। कहां तक है? हय वरट लम यम गणनम झभय घट दस जब घट दस, यहां तक हस प्रत्याहार। ठीक है। तो अब देखो, मकार उसमें यम गणनम में मकार आ गया कि नहीं आ गया? तो हस प्रत्याहार पर में हो तो रकार को उ हो जाता है।
तो आ र म था, रा को हो गया उ, आ उ म संधि कर दी, क्या बन गया ओ। तो राम नामना समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदाय कहा। जब श्री राम नाम ही ब्रह्मा जी का बीज है, जब श्री राम नाम ही शिव जी का बीज है, जब श्री राम नाम ही ब्रह्मा जी का, शिव जी का और भगवान विष्णु का भी बीज है, तो वह तद्रूप तो है ही है। बीज वृक्ष रूप होता है, वृक्ष बीज रूप होता है, बात तो सही है कि नहीं। इसीलिए मूलम धर्म। ध्यान में आई बात, नहीं आई? दूसरा भाव यह है कि नाम जपते 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 नाम जापक नाम का ही स्वरूप बन जाता है। अब फिर जैसे नाम नामी में अभेद है महाराज जी, ऐसी नाम जापक में और नामी में भी अभेद हो जाता है। और नहीं तो तस्मिन तज्जने भेदा भावात कैसे कहोगे आप? स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी थे काशी में, इतना अधिक प्रणव का जप किया था कि उन्होंने एक बार अधिकारी जीवों के मध्य अपना काषाय वस्त्र खोला तो आपाद मस्तक पर्यंत उनके शरीर में प्रणव अंकित दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने अपनी त्वचा चीर करके आपाद मस्तक पर्यंत श्री राम नाम खोल करके त्वचा दिखाया। बुद्धि हरि है प्रियादासी ने लिखा है। तो कहने का आशय यह है कि भगवान शिव वह स्वयं श्री राम नाम का स्वरूप ही बन गए हैं। राम राम करते करते खुद राम राम हो गए हैं। इसलिए राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है अथवा शिवजी धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भजन करते करते भगवद रूप तद्रूप ही हो गए। इस भाव में कोई असंगति हो तो आप टोक सकते हैं, असंगति तो नहीं है ना। इसी को कहते हैं अपना आपा खो देना। अपने आप को खो गया, स्वयं खो गए, तद्रूप ही हो गए। आहा। और कैसे हैं? इसका अर्थ है कि भगवान शिव का आश्रय लिए बिना धर्म रूपी वृक्ष का बीज प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव का आश्रय लेने से ही धर्म रूपी वृक्ष का बीज जो श्री राम नाम है वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शिव जी की सन्निधि में पहुंचने के बाद पता चलेगा कि इनसे बड़ा नाम जापक तो ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक राम 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 हनुमान जी जब शिव जी जपते हैं। और राम नाम में महाराज जी कितनी प्रीति है। भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी मुझे राम नाम में इतनी प्रीति है कि पूरे ब्रह्मांड में धोखे से किसी की वाणी से एक बार रकार और मकार इन दो अक्षरों का उच्चारण हो जाता है, राम एक बार मुंह से निकल गया तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। कि कितना भाग्यशाली है, इसकी जिह्वा पर भगवान का नाम प्रकट हो गया, राम नाम आ गया। और भगवान शिव कैसे हैं? विवेक जलधे पूर्णेंदु। विवेक का जो समुद्र है उस समुद्र को तरंगायित करने के लिए, उसमें एक विशिष्ट ज्वार लाने के लिए भगवान शिव चंद्रमा के समान है। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग जानते हैं ज्वार भाटा तो नित्य ही समुद्र में आता है, किंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र विशेष ज्वार पर रहता है। श्री गीत गोविंद महाकाव्य में महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही। राधा बदन बिलोकन विकसित, श्री राधा वदन
विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम जल निधि मिव विधुमंडल दर्शन तरलित तुंग तरंगम। वहां जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो हृदय है वो प्रेम का समुद्र है और श्री राधा रानी का जो मुख चंद्र है वो पूर्ण शरद चंद्र है। तो जैसे शारदीय चंद्र को देखकर समुद्र तरंगायित उठता है, ऐसे ही श्री कृष्ण जब जब राधा रानी का दर्शन करते हैं उनके प्रेम हृदय प्रेम समुद्र में हिलोरें उठने लग जाती हैं। इसका आशय ये है कि जब साधक ध्यान में भगवान शिव का दर्शन करता है तो उसका जो विवेक वैराग्य रूपी समुद्र है वो तरंगायित होने लग जाता है। तरंगायित होने का आशय क्या है? तरंगायित होने का आशय ये है कि परम वैराग्य का प्रतीक है भगवान शिव। वैराग्य से विवेक होता महाराज जी, अब विवेक से वैराग्य होता है। विचित्र बात है, अन्योन्याश्रय। और विवेक क्या है? भगवद अतिरिक्त इस अनंतानंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु भगवद अतिरिक्त मूल्यवान नहीं। ये विवेक है, परम विवेक है। सब अविवेक है। हम लोग मान बढ़ाई, नाम यश कीर्ति, नाम यश पद प्रतिष्ठा, इसके पीछे अथक परिश्रम करते हैं, दिन रात पीछे पड़े रहते हैं और करते करते मर जाते हैं। अंत में अंतिम बारात निकलती है तो राम नाम सत्य है। मानव जीवात्मा को सुनाया जाता है कि तूने नीचे सिर ऊपर पैर करके बहुत श्रम किया, लेकिन भैया कुछ दिन में तेरा नाम भी जैसी आराम होने वाला है। राम नाम ही सत्य है, तेरा नाम रहने वाला नहीं है। बड़े से बड़े लोग आए चले गए, कौन याद करने वाला? भजन में बाधा क्या है? विवेक की कमी, वैराग्य की कमी, यही भजन में बाधा है। माता जी, विवेक वैराग्य हो तो भजन में कभी बाधा नहीं, कहीं किसी परिस्थिति में बाधा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बाधा नहीं है। हम लोगों का चित्त, हम लोगों का मन रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यही भजन की बाधा है। भगवान शंकर का तीव्रतम वैराग्य देखो, है? विवेक जलधेह पूर्णेंदु, विवेक रूपी समुद्र को तरंगायित करने में पूर्ण चंद्रमा है भगवान शिव। विवेक वैराग्यवान व्यक्ति जब भगवान शिव का दर्शन करता है उसके हृदय में वैराग्य की तरंगें उठने लग जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी गृहस्थ हैं कि विरक्त साधु? बोलो। हैं? गृहस्थ हैं। कैसे? हाँ नहीं बताओ नहीं से। पार्वती जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। गणेश जी की 2 बहुएं हैं, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्य लाभ, ये 2 उनके पुत्र हैं। तो खूब कुनबा खानदान है, ऐसा नहीं है, गृहस्थ हैं। और गृहस्थों ने एक सूत्र बना रखा है। पहले कभी कभी रोडवेज की बसों पर लिखा मिलता था, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। है? लिखा रहता कि नहीं? गांव देहात में भी पूछते हैं, लड़का अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं, तब तो ब्याह किया जाए। पैर पे खड़ा का मतलब वो पराश्रित तो नहीं है, वो स्वाश्रित है कि नहीं। और भगवान शंकर की सामर्थ्य ऐसी है कि एक भजन में लोग गाते हैं, हमें तो पूरा भजन याद नहीं है, कि धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में।
ले उसने, सबको दे दिया, खुद स्मशान में रहते। रिक्शा तांगा चलाने वाला आदमी भी कम से कम 5-7 साल में 2-4-10 गज जगह खरीद कर एक झोपड़ी तो डाल लेता है। भगवान शंकर सनातन हैं और वो सनातन होते हुए भी अब तक उन्होंने कोई मकान, दुकान, कुटिया, कमरा कुछ नहीं बनाया, पेड़ के नीचे रहते हैं। अरे शंकर जी कहने को गृहस्थ हैं, पर उनका वैराग्य ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों विरक्तों की विरक्ति भगवान शंकर के चरण कमल की एक रजकण के ऊपर न्यौछावर है। उनको गृहस्थ कहेंगे आप? हम विरक्त स्वरूप में होकर भी विरक्त नहीं बन पाए, और भगवान शंकर गृहस्थ होकर उनसे बड़ा विरक्त कौन होगा? शिव समान अस को व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती सिनारी। ऐसा कौन होगा? शिवजी के जैसे शिवजी ही। मकान नहीं बनाया, हम लोग यहाँ कंबल गद्दा सब मंगा रहे हैं पैसा खर्च कर करके, और वो कहाँ कैलाश में जहाँ माइनस से भी कितना भगवान जाने कितना डिग्री टेम्परेचर होता होगा, वहां शंकर जी रहते हैं। न गद्दा है, न तकिया है, न ओढ़ने को कंबल है, हैं? स्वयं व्याघ्र चर्म बिछा लेते हैं, व्याघ्र चर्म की ही छाल कमर में लपेट लेते हैं, गज चर्म को दुशाले के जैसा ओढ़ लेते हैं। सोने चांदी के बर्तन भी नहीं है, नारियल का खप्पर उसी का वही उनका भिक्षा पात्र है। और उनकी गृहिणी भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती अन्नपूर्णा है, जो पूरे ब्रह्मांड को पुष्ट करती हैं। और स्वयं शंकर जी भिक्षा पात्र लेकर ऋषियों के आश्रमों में सीताराम राधे श्याम करके भगवत प्रसाद मांगकर पा लेते हैं। कैसी विरक्ति है महाराज जी, कैसी विरक्ति है। गृहिणी अन्नपूर्णा है और झगड़ा भी नहीं होता, नहीं झगड़ा हो जाए। किसी की गृहिणी पूरे संसार को ब्रह्मांड को भोजन देने वाली हो और वो स्वयं भिक्षा मांगे तो कहें तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। लेकिन दोनों भजन कर रहे हैं, किसी को कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैसी अद्भुत भगवान शंकर की भक्ति है, कैसा वैराग्य है। तो वैराग्य में भगवान शंकर ही प्रमाण है। एक संत श्री मलुकदास जी का बड़ा सुंदर पद है, पूज्य बक्सर वाले मामा जी उसको गाते थे। उस पद में है, कि भजन क्यों नहीं बनता, वैराग्य की कमी के कारण भजन नहीं बनता। अब जिन कारणों से भजन नहीं बनता उन कारणों का त्याग कर दो तो भजन बनने लग जाएगा। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानी। सैलानी घूम रहा विषयों में। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां।
भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलान। हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए तंबू आसमानिया, हाथी चाहिए घोड़ा किला तो अटूट चाहिए और गुड़दानिया, किला तो अटूट चाहिए और गुड़दान। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलान। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में अमूल्य मानव जीवन का समय नष्ट हो गया। बालापन बीत गयो बीती है जवानिया, बालापन बीत गयो बीती है जवानिया। बैरी बुढ़ापा आयो लागी खेचा तानिया, बैरी बुढ़ापा आयो लागी खेचा तानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलान। भजन में बाधा क्या है? कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहत मलूक दास, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया, ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलान। भजन बने ना तो से मन सैलान, भजन बने ना तो से मन। शंकर जी का ध्यान करने लग जाओ, उनका वैराग्य पूर्ण जीवन को अपने आदर्श के रूप में रखो, तो फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाएगी, और जब चाह नहीं रह जाएगी तो फिर स्वाभाविक भजन बनने लग जाएगा। यही है विवेक जलधेह पूर्णेन्दुम। और कैसे हैं भगवान शिव? आनंददम, आनंद देने वाले। आनंद माने क्या होता है? महाराज जी, सरलार्थ है आनंद का जिसका कोई भी विरोधी न हो। क्या आनंद का सरलार्थ है? जिसका कोई विरोधी न हो। आनंद का कोई विरोधी नहीं। पाप का विरोधी पुण्य, पुण्य का विरोधी पाप। आनंद का क्या विरोधी है? आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, उपनिषद में लिखा है आनंद माने ब्रह्म, और आनंददम का अर्थ है ब्रह्मदम। आनंद देने वाले भगवान को दे देते हैं शिव जी। यही है आनंद देना। राम जी का नाम, राम जी की कथा, राम जी की लीला सब भोले बाबा कृपा करके देते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित सतकोटि महुलिय महेश जिय जान। इसलिए राम नाम के अलावा कोई आनंद नहीं है, वही आनंद देते हैं।
काशी में कोई मरने लग जाता है तो भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु। महाराज जी जंतु कह रहे हैं, मनुष्य नहीं कह रहे हैं। कहना चाहिए काशी मरत नरन अवलोकी, ये कहना चाहिए, लेकिन नरन नहीं, जंतु। जंतु इतनी करुणा है, काशी में कोई कीट पतंग भी मरने लग जाए उसको भी मरते समय राम नाम सुनाने पहुंच जाते। जासु नाम बल करूं विशोकी, जासु नाम बल करूं विशोक। राम नाम के बल से उसको मैं शोक रहित बना देता। भगवान की प्राप्ति, तो भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं नाम के रूप में, लीला के रूप में, कथा के रूप में। शंकर जी भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। और वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य का जो कमल है वो बंद पड़ा हुआ है। वो विकसित कैसे होगा? जब सूर्योदय होगा तब कमल विकसित होगा। कहते साधक के जीवन में जब भगवान शिव रूपी सूर्य का उदय होता है, शिव भक्ति रूपी सूर्य का उदय होता है, तो उसका वैराग्य का कमल जो बंद पड़ा है वो खिल जाता है। वैराग्याम्बुज भास्करम यग घनध्वांतापहम तापहम। भगवान श्री कृष्ण एक मृत ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने, और अर्जुन पूरी नहीं कर पाए। कथा आप सबको मालूम है, जीवित अग्नि में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान बोले चलो हम तुमको लेके चलते हैं। तो जब लोकालोक पर्वत की ओर भगवान गए हैं तो इतना भयंकर अंधकार था कि लोगों के जीवन में वैराग्य रूपी ज्ञान रूपी सूर्य क्यों प्रकाशित नहीं हो पाता? उसका कारण है मोह रूपी बादल उस विवेक रूपी सूर्य को, वैराग्य रूपी सूर्य को ढक लेते हैं। भगवान शिव कैसे हैं? चाहे जितना सघन मेघमाला हो, चाहे जितनी सघन मेघमाला हो, और जोर की आंधी चलने लग जाए तो थोड़ी देर में सब बादल तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो भगवान शिव की जो कृपा है वह उतना प्रचंड पवन है कि जो मोह रूपी बादलों को छिन्न भिन्न करके ज्ञान रूपी वेग रूपी सूर्य को प्रकाशित कर देता है। ऐसे भगवान शिव हैं। और वह भगवान शिव स्वसंभवम शंकरम, भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। 12 महाभागवतों में प्रथम भागवत है। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? ब्रह्मा जी को पैदा करने में किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, स्वयं ही कमल प्रकट हो गया, कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? स्वयं ही प्रकट हो जाते ब्रह्मा जी। यद्यपि भगवान शिव सनातन परमात्मा है, सदाशिव हैं, लेकिन सृष्टि के क्रम में वो ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, भवों के बीच से प्रकट होते हैं। इसलिए स्वसंभवम, जो स्व माने श्री विधाता स्वयंभू ब्रह्मा जी, उनसे सृष्टि के क्रम में जो रुद्र रूप से उत्पन्न होते हैं। और कैसे हैं? शंकरम, शम माने कल्याण और करम माने करने वाले, जीव का परम कल्याण करने वाले हैं।
ऐसे वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। ब्रह्मकुलम, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के वंश में जिनका जन्म उनके पुत्र के रूप में जो उत्पन्न हुए हैं, और कैसे हैं कलंक शमनम, संपूर्ण कलंकों का शमन करने वाले भगवान शिव। बहुत से लोग कहते हैं भैया क्या करें, लकीर ऐसी पड़ गई माथे पर कि वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो विधिना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहे जीवन संग। एक महाराज जी राजकुमार था, उसके विवाह के समय, उसके जन्म के ही समय राजत ज्योतिषी ने कह दिया था कि इसको सिंह खा जाएगा। कब? बोले जब ये बारात लेकर जाएगा दूल्हा बनके तो उसको शेर खा जाएगा। क्या लिखा था? उसको शेर खा जाएगा। तो गरीब बाप का बेटा होता तो समस्या होती, राजकुमार था, इसलिए राजमहल से लेके दूसरे राजा के राज्य की सीमा तक, राजकुमारी के महल तक, दोनों ओर उस राजा ने चतुरंगनी सेना लगा दी, जहां हवा भी बिना पूछे न घुस सके। एक मुहावरा है, हवा तो घुसेगी लेकिन कोई प्रवेश न कर सके, इतना बढ़िया एकदम बंदोबस्त कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ता कि नहीं? यही हमारे जो सुरक्षा कर्मी भाई लोग हैं, उस समय चाहे जितने परिचित हों, पर उस समय वर्दी देख के हाथ जोड़े, महाराज जी अभी तो हम आपको पहचानते हैं, आपको अभी नहीं जाने देंगे, प्रोटोकॉल है। हमको, हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। वृंदावन में योगी जी आए, मुख्यमंत्री जी, तो मंच पर थे तो उनके निकट ही थे बिल्कुल। उसके बाद जाना था पूज्य श्री विजय कौशल जी के यहाँ, तो हाथ पकड़ लिया, बोले चलो विजय कौशल जी के। हमने कहा ठीक है। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी थे, योगी जी थे। अब वहां तक पहुंच तो गए। अब हमारे जो संघ थे ना तो गाड़ी वाले को जाने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, उनकी गाड़ियों में किसी की गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम तो उनके बैठ गए साथ, वहां तक तो पहुंच गए जहां तक जाना था। अब वहां जब कार्यक्रम हो गया और वो जब निकल गए, तब निकलने का हमारी खड़ाऊ भी कहीं छूट गई। हमारे कपड़ा जो हम पहनते उसमें जेब तो है नहीं, अचला है, तो उसमें कोई जेब है नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, ना एक कोई व्यक्ति साथ वालों को नहीं घुसने दिया। कहां घुसे महाराज इतनी भीड़ में? पुलिस ने नहीं घुसने दिया। गर्मी का समय था, जमीन खूब तप रही थी। वो तो चले गए और अब हमें कौन पूछे? हम कि भैया अच्छे मुख्यमंत्री जी आए। एक पुलिस अधिकारी मिले, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप जा सकते हैं। प्रणाम किया बड़ी श्रद्धा से। ये नहीं कहा कि जा सकते हैं तो आप जाएंगे कैसे, ये नहीं पूछा। प्रणाम किया, टोपी उतारी, टोपी उतार के प्रणाम किया। महाराज जी अब कोई बात नहीं, जा सकते हैं, क्षमा करना महाराज जी। अब क्षमा तो हो ही गया, क्षमा में क्या। अब महाराज जी इतनी गर्मी थी, वहां कोई रिक्शा भी नहीं। विजय कौशल जी के यहाँ से जाना कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो मलुकपीठ हो गई, वहां से 1 किलोमीटर तो होगा कम से कम। और भगवान ने एक ब्रजवासी बालक भेज दिया मोटरसाइकिल से। बोले बाबा आप हमारी बड़ी भावना है कि आप हमारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे, आज तो जरूर बैठ जाएंगे, क्योंकि आज तुम्हारी भावना के साथ मेरी भावना भी जुड़ी हुई है। ये बात कहां से आ गई, हमें समझ में नहीं आई। कहां है? हाँ, राजा से आ गई बात है, ठीक है। तो वो राजा, तो राजा की बड़ी व्यवस्था।
तो कोई घुस न सके बीच में, ऐसी व्यवस्था राजा ने कर दी। अब बस राजकुमारी के नगर तक पहुंचना ही था कि उसी समय जो ढाल तलवार लेकर के सिपाही चल रहे थे, उसकी ढाल में शेर का चिन्ह बना हुआ था। उसी चिन्ह से शेर निकला और राजकुमार को खा करके फिर उसी ढाल के चिन्ह में प्रविष्ट हो गया। क्या नहीं समझे? ढाल होती ना, ढाल तलवार, तो ढाल में शेर का चित्र बना था। वो चित्र नहीं रहा, सचमुच का शेर बन गया। वो ढाल का चित्रित शेर ही सचमुच का शेर बन करके राजकुमार को उसने मार डाला, खा गया, और फिर ढाल की ढाल रह गई। ये भले ही अतिरंजित करके किसी ने लिखी हो, लेकिन पुरानी बात है कि जो विधना ने लिख दी छठी रात के अंक हैं, और राई घटे न तिलवरे रह जी। बताओ, ये असंभव संभव हो गया। ये विधाता की लेकिन पर विधि के कुअंक मेटने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। संपूर्ण कलंकों का शमन करने वाले हैं भगवान शिव। ये कलंक है क्या? बहुत ऊंची बात है महाराज जी। कलंक है क्या? भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की इच्छा भीतर उत्पन्न हो रही है, वो कलंक ही है साधक के जीवन का। और उस कलंक का शमन करने वाले श्री शंकर जी हैं, इसलिए कलंक शमनम एक भाव ये। और दूसरा भाव ये है कि भगवान शिव कृपा करते हैं तो श्री राम नाम में प्रीति हो जाती है, और जब राम नाम में प्रीति हो जाती है तो मंत्र महा मणि विषय व्याल के समन कर दिया। भैया पूर्णिमा का चंद्र दर्शनीय होना चाहिए, लेकिन द्वितीया का चंद्र जो अत्यंत सूक्ष्म है वह भी दर्शनीय हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर उसे धारण किया। कलंक शमनम, ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। और वे कैसे हैं? सबसे बड़ी विशेषता है, ये सब विशेषताएं हल्की हो गई। सबसे बड़ी विशेषता है श्री राम भूप प्रियम। भगवान शिव श्री राम जी को अत्यंत प्यारे लगते हैं। आचार्य जी, हमको भगवान प्यारे लगे तो अच्छी बात है, पर भगवान को हम प्यारे लगे ये सबसे अच्छी बात है। भगवान शिव इतने प्रिय हैं, इतना श्री राम, राम नहीं श्री राम। श्री माने श्री जनक नंदनी के सहित जो श्री रघुनाथ जी हैं, अर्थात श्री जानकी जी भी बहुत प्रेम करती हैं, रघुनाथ जी भी पूरा प्रेम करते हैं। श्री सीताराम जी के बहुत प्यारे हैं श्री शंकर भगवान। ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करके आज की कथा का एक उद्घाटन समझ लो, दस्तूर वो पूरा हो गया। और भगवान सोमेश्वर महादेव प्रधान रूप से श्री तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर विराजमान हैं। उन भगवान सोमेश्वर महादेव के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हुए तीर्थराज प्रयाग के को पूरे परिकर सहित प्रणाम करते हुए, विराजमान सभी पूज्य महत्पुरुषों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में, महर्षि भरद्वाज जी के चरणों में समर्पित करते हुए विराम लेते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। आज तैयारी नहीं हो पाई थी, लगभग 6 बजे शुरू हुई कथा। 2 घंटे से कम तो नहीं होना चाहिए, अभी 2 घंटा पूरे नहीं हुए, लेकिन समय हो गया इसलिए यही पूर्ण किया है। और कल से 3 बजे से 6 बजे तक का कथा का समय, जिनको आने की सुविधा बने वो आवे,
और जिनको नहीं आने के समय तो पूरे कुंभ में कथा कीर्तन की बाढ़ आ रही है। जिस पंडाल में घुस जाओ वहीं कथा है। और अभी तो कोई बात नहीं, जब मेला भरेगा और सब जगह भोंपू बजेंगे तो उस समय कथा कहना भी बहुत वीरता का काम है। हमको उतने शोरगुल में कथा कहने का अभ्यास नहीं है, लेकिन सब ठाकुर जी निर्वाह करते हैं तो सब ठाकुर जी की कृपा से होगा। तो कथा का कल से समय 3 से 6 बजे का है। जो सहजता से आ सकें वे जरूर पधारें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम, जय गौ माता जय